विपाको जात्यायुर्भोगाः तेल्लाद परितापफलाः पुण्या पुण्यहेतुत्वात् हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी अच्छा करेगा तो अच्छा भरेगा, बुरा करेगा तो बुरा भरेगा। ये सृष्टि का नियम है। निसर्ग या तो सृष्टि हमें अपने जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम देती है। और सृष्टि मूल रूप में 3 गुणात्मक है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण उसके पास होने के कारण वे यानी वह सृष्टि हमारे जीवन में ये 3 गुणों से प्रेरित होकर के कर्म हम करते हैं। कोई तमोगुण से प्रेरित होकर, कोई रजोगुण से, कोई सात्विक गुण से, सत्वगुण से। और इसलिए जो तमोगुण से होंगे वो अज्ञान की तरफ और आलस्य की तरफ, प्रमाद की तरफ जाएंगे, तो उसमें गलतियां ज्यादा होगी। क्योंकि समझदारी से नहीं करते तो गलतियां होनी है और वो पाप कर्म हो जाता है। और वही हेतु हमारे मन में बैठे रहता है। हम कौन से गुण के हैं, तमोगुण के हैं, रजोगुण के हैं, सत्वगुण के हैं, इसके ऊपर से हमारे परिणाम, हमारे फल होते हैं, कर्म के फल। हम रजोगुण के हैं तो हमें मोह होता है, ये वस्तु चाहिए तो चोरी करने का मन होगा, कुछ कष्ट करने का मन होगा, कुछ अलग अलग तरीके अपनाने का मन होगा। ये रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। और सत्वगुण की प्रवृत्ति होती है कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे जिज्ञासा से कुछ ज्ञान पाना है। ऐसा जब कोई सोचता है तो वो सत्वगुण से प्रेरित होता है। जो सत्वगुण से प्रेरित होगा वो पुण्य कारक कर्म करेगा, उसको पुण्य का फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। जो तमोगुण से, रजोगुण से प्रेरित होगा वो पाप कारक कर्म करेगा, उससे परिणाम वैसा ही होगा, गलत परिणाम होगा। और ये जो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें अपेक्षा रहती है, ये वस्तु मिलने पर मुझे सुख मिल जाएगा, भले वो गलत तरीके से क्यों ना मिल सके। या तो जो भी तरीका अपनाना, बाय, बोरो और स्टील, वो खरीद करो, या तो कुछ उधार ले लो, या तो चोरी करो। ऐसा अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं, यानी समाज में। ये तरीके क्यों अपनाते हैं? हमें अपेक्षा होती है कि हम पुण्य कमाएंगे तो सुख मिलेगा, या तो किसी को ऐसा लगता है कि हम पाप करेंगे तो भी सुख ही मिलेगा, सुख के पीछे ही लगे। लेकिन सच्चा सुख कौन सा है, ये हमें विवेक नहीं होता है। जो भी हम सोचते हैं क्या सही दृष्टिकोण है? और जब तक हम पाप की पुण्य के चक्कर में अटक जाते, सुख दुख में अटक जाते, ये कर्म का सिद्धांत बड़ा गहरा है। और जब जैसे गीता कहती है गहना कर्मणो गति, ये गहन गति है, यानी कि इसकी गति जल्दी समझ में नहीं आती है। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ये कर्म की गति गहरी है, उसको जल्दी विद्वान भी नहीं समझ पाते। कौन सा कर्म करने पर क्या फल मिलेगा, जैसे दूसरे के मदद आने पर क्या फल मिलेगा।
कोई कोई तो मदद करते हैं लेकिन अंदर दूसरा हेतु रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई कोई डांटते हैं फिर भी अच्छा हेतु रखते हैं। यानी हम कैसा हेतु रखते हैं इसके ऊपर से उसका फल मिलेगा। बाहर से दिखने में कदाचित गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसका हेतु अच्छा या बुरा है ये देखना ये बहुत कठिन बात है, और इसलिए कर्म की गति गहन है। कोई कोई करने पर भी नहीं करेगा ऐसा भी लग सकता है, कोई न करने पर भी करेगा। समझो एक आध कोई चोर आ गया और घर में घुस गया दिन दहाड़े और वो ले गया कुछ ना कुछ चोरी करके। हमने अगर सोचा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो आया लेकर गया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ न करने पर भी ये कर्म हो गया, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया इसलिए तो वो चोरी करके ले गया। कुछ करना चाहिए था, उसको अटकाना चाहिए था, कुछ आवाज लगानी चाहिए थी। यानी कुछ ने करने पर भी कर्म हो जाता है। हम सुबह नहीं उठे तो योग रह गया, यानी नहीं उठे ये भी कर्म हो गया, समय पर नहीं उठे। न करने पर भी होता है और करने पर भी नहीं होता है। जैसे सूर्य अपना कार्य करता है फिर भी कुछ नहीं करता, यानी वो तपता है, ये उसका कार्य करता है, फिर भी वो ऐसा सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, वो उसका स्वभाव है। कोई कोई करते हैं फिर भी कुछ नहीं करते, जैसे पंछी पशु और ये वनस्पति वृक्ष ये अपना कार्य करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं मानते कि हम कुछ कर रहे हैं। वैसे महापुरुष भी होते हैं, वो सभी कर्म करते हैं, फिर भी वो उसमें फल की अपेक्षा नहीं रखते। और जो निस्वार्थ भाव से करता है वह करने पर भी नहीं करता है। ऐसे अलग अलग आयाम है। कर्म सिद्धांत पढ़ने जैसा है, इसलिए गीता को पढ़ो, योग को पढ़ो, अभ्यास करो। उसमें हमारे जीवन में लागू करने के लिए विवेक करना होता है। हम जब तक विवेक नहीं करते, यानी योग्य अयोग्य का निर्णय नहीं करते, तब तक अच्छी कृति नहीं होती। हमें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है कि व्यायाम करना चाहिए और कोई बोलते व्यायाम नहीं करना चाहिए, तेरा शरीर दुखेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हमें समझ में नहीं आता है व्यायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाती। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताने वाले बहुत सारे, लेकिन हमें तय करना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खुद को तय करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे मन में बुद्धि में स्पष्ट हेतु होना चाहिए, और वह हेतु ही कर्म का प्रेरक बनता है। हम क्या पुण्य करना चाहते या पाप करना चाहते, या सुख पाना चाहते या दुख पाना चाहते। दुख नहीं कोई पाना चाहता, सुख पाना चाहते, लेकिन उसका तरीका क्या सही है, उसके लिए हेतु रखना स्वार्थ रखना क्या सही है, क्या हम ऐसा कभी विचार करते हैं? ऐसा अगर करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी में विवेक है। और जब क्लेश ये मूल है, क्लेश यानी जो भी विकार है, कचरा है, मल है, या तो क्लिष्ट बातें है, वह जो भी अज्ञान के कारण सब उमड़ती है, अविद्या के कारण उमड़ती है। और वो क्लिष्ट बातें, बुरी बातें, अज्ञान वाली बातें, न समझदारी की बातें हमें गलत कराने पर मजबूर करा देती है। वही उसी से कर्म के संस्कार हो जाते हैं।
और कर्म के संस्कार हमें भोगने पड़ते हैं। उसका सुख दुख या तो अलग अलग जन्म, ये जन्म अगला आने वाला जन्म, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। और वो पुण्य अपुण्य के हेतु से हम करते रहते हैं। कोई पाप के हेतु से करता है, कोई पुण्य के हेतु से करता है। पाप का हेतु कैसा रखेंगे, ऐसा किसी कोई पूछेगा। कोई कोई दूसरे की उन्नति सहन नहीं होती, ऐसे भी कोई होते हैं। इसको मार दो या तो थोड़ा उसको शासन कर दो, ऐसा सोचने वाले भी होते हैं। जो आगे चला गया उसका पैर खींचने वाले भी होते। कोई कोई अलग सलग बातें बताते, कुछ मधुर मधुर बोलते और भटकाते हमें, ऐसा भी होता है। यानी बताने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन करना हमारे हाथ में है। और इसलिए विवेक चाहिए, अभ्यास चाहिए। हमें तय करना है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं रहता। हम जब कृति करते हैं, समझो कि ये खा लो वो खा लो, हमें भूख नहीं फिर भी खा लो, ऐसा बताने वाला बता तो देगा, लेकिन जब खाने वाला भोगेगा ना, उसको पेट दुखेगा, गैस होगा, माथा दुखेगा, या तो जो भी परिणाम होगा बाद में होगा, वो किसको भोगना पड़ेगा। बताने वाला तो बता दिया उसने, लेकिन भोगना किसको पड़ता है। ये विचार किसने करना है, मुझे करना है। और यही गीता कहती है, उद्धरेदात्मन आत्मानम। हमें अपने जीवन के निर्णय लेने हैं, योग्य अयोग्य हमें तय करना है, उसके लिए अभ्यास चाहिए। और ये जो प्रक्रिया समझ लेनी है, हमारे अंदर अज्ञान है, हम समझदारी से नहीं करते, इसका दोष हम पर है। नियम मालूम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार बताएगी, उसने नियम बना कर रखे, हम अगर वो तोड़ेंगे और फिर बोलेंगे कि हमें मालूम नहीं था, बस हो गया गलती से। तो मालूम करना आपका काम है, गलती से हो गया ऐसा नहीं चलेगा, चलो जेल में। तो जो नियम है वह सृष्टि के नियम हो या हमारे कोई भी देश के नियम हो, वह मालूम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी के साथ जो चलता है, अभ्यास करके चलता है, वह बाद में पछताता नहीं, पछताने की बारी नहीं आती। इस प्रकार इस सभी बातों को समझ लेंगे कि ये जीवन क्या है, ये ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, ये इंद्रिय क्या है, किस लिए दिए है, मैं कौन हूं, ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, ये सब समझ लेने की बातें हैं। और जो समझदारी से आगे बढ़ता है वह सही निर्णय ले पाता है, वह पुण्य अपुण्य सुख दुख उसके पार चला जाता है। और इस प्रकार जो विचार करता है अभ्यास पूर्वक, वही ये कर्म सिद्धांत समझ सकता है। अन्यथा वो किधर ना किधर अटक जाता है। हमें समझो कि हम प्रामाणिक भी है, लेकिन अज्ञान के कारण पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना। तो अज्ञानता रखना ये पाप है, और अज्ञानता दूर हटाना ये पुण्य है, ऐसा भी समझेंगे तो भी चलेगा। और इसलिए अभ्यास करना चाहिए। और गीता भी वही कहती है, योग दर्शन भी वही कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के साथ आगे बढ़ना है, तब हम अपने ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। अन्यथा हम अपने आप को वश में नहीं रख पाते। और जब ऐसा होता है तो हम कभी सुख के पीछे लग जाते, कभी दुख के पीछे लग जाते, कभी पुण्य के पीछे लग जाते, कभी पाप के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे सही दृष्टिकोण रखना ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने जीवन के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ऐसा ध्यान रखेंगे, अभ्यास करेंगे, और ये अभ्यास करने पर हमारी जो स्थिति आती है वो महापुरुषों के कारण, योग दर्शन के कारण, गीता के कारण आती है, जिन्होंने दिया उनके प्रति कृतज्ञ रह करके उनको याद करते हैं, नमन करते हैं।